पहले होटल वाले ने बताया 1000 रुपये लगेंगे किराया, बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करा लिए, जो प्रॉमिस किया था वो प्रोवाइड नहीं किया और कहने लगा चूंकि कपल हो इसलिए तुम्हें 1000 नहीं, तुम्हें 2500 से 3000 पे करना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो उसने एंट्री के वक्त चेक इन के टाइम पर लिया था वो अब लौटाने से मना कर रहा है। होटल से जुड़े हुए क्या नियम और कायदे होते हैं, देश का कानून क्या कहता है, क्या मैं अपने पार्टनर के साथ में होटल में स्टे करूं तो कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, पुलिस की रेड तो नहीं हो जाएगी, मेरे ऊपर झूठे आरोप तो नहीं लग जाएंगे, रात को कोई पुलिस वाला आकर मुझे धमकाने तो नहीं लगेगा, पूरा कानून क्या है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट सुभाष सिंह। जब कभी भी हम किसी भी शहर में जाते हैं और हमारा कोई काम हो तो उस वक्त स्टे करने के लिए सबसे बेहतर जो ऑप्शन होता है वो यही होता है कि होटल में स्टे कर लें। कई कपल भी हैं जो जाते हैं, कभी शादी के पर्पस के लिए जाते हैं, कई बार एग्जाम भी देना होता है, अलग अलग पर्पस के लिए घूमने के लिए जाना होता है। तो एक जो सबसे बड़ी समस्या का जो सामना करना पड़ता है वो यह होता है कि होटल वाले कहते हैं चूंकि आप कपल हैं इसलिए हम आपको स्टे नहीं करने देंगे, चूंकि आप अनमैरिड हैं इसलिए हम आपको स्टे नहीं करने देंगे। मैं आपको बताऊं, देश का ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहता हो कि किसी अनमैरिड कपल को होटल में स्टे नहीं करने दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति या कोई होटल वाला इस तरह का कोई भी प्रतिबंध आपके ऊपर लगाता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कभी भी हम होटल में स्टे करने के लिए जाते हैं तो आजकल अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग एजेंसीज हैं जो ऑनलाइन होटल बुकिंग का काम करती हैं। जब आप होटल बुकिंग के लिए जाते हैं, आपने बुकिंग करा लिया, बुकिंग कराने के बाद से जब आप होटल में पहुंचते हैं तो उस वक्त चेक इन के वक्त बताया जाता है कि ये जो अमाउंट आपने पहले से बुक कराने के लिए प्रॉमिस किया गया था उससे ज़्यादा अमाउंट आपको देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे भी किसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं तो आपको पूरा हक है कि आप उस होटल वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तीसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर होटल वाले आपसे ये कह रहे हैं कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराना पड़ेगा होटल में, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराते हैं तो आपको स्टे नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, ये अधिकार है होटल का कि चेक इन के वक्त वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए, उसका फोटो कॉपी लेने के लिए मांग सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रख लें और वो आपको ना लौटाएं, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर कोई होटल इस तरह से कोई एक्टिविटी आपके साथ कर रहा है तो ये पूरी तरह से अमान्य है और इसके खिलाफ कार्रवाई किया जा सकता है। अगर आप एक कपल हैं और अगर आप होटल में स्टे करना चाहते हैं तो जिस भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू या हेल्पलाइन नंबर के थ्रू आप होटल बुक कर रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, कपल फ्रेंडली होटल के लिए बात कर सकते हैं और बात करके बुकिंग करा सकते हैं। एक और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप होटल में जाएं तो जो 500 या 2 घंटे के लिए होटल बुकिंग जो होता है 500 1000 रुपए में, ऐसे होटल्स को लेकर के बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है। अवॉइड करना चाहिए कि आप ऐसे होटल में ना स्टे करें। महत्वपूर्ण यह है कि जब कभी भी आप होटल में स्टे कर रहे हैं, आपका 500 रुपया या 1000 रुपया ज़्यादा लग जाए वो तो चलेगा, लेकिन ठीक तरीके से आप रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और जो सबसे बड़ा डर होता है किसी कपल के मन में कि मैं अगर अपने पार्टनर के साथ जा रहा हूँ स्टे करने के लिए, आधी रात को अगर कोई व्यक्ति मेरे रूम का दरवाजा है उसको जोर जोर से पीटने लगे, गेट पे पुलिस आ जाए, तो क्या उस सिचुएशन को कैसे डील करें, या कुछ ऐसे आपराधिक किस्म के व्यक्ति आ जाए तो कैसे डील करें। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप होटल में स्टे कर रहे हैं और जिस कमरे में आप रुके हुए हैं, अगर उस कमरे को अगर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको नॉक कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसको अपने रूम का एक्सेस दें, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई होटल का स्टाफ है या पुलिस वाले हैं, अगर पुलिस वाले भी होंगे तो सीधे सीधे कमरे तक नहीं आ सकते, उनको होटल के स्टाफ के साथ ही आना पड़ेगा। अगर होटल स्टाफ के साथ पुलिस वाले भी आए हैं तो आप डरिए मत, उनसे आप खुल के बात कर सकते हैं, अपनी आईडी दिखा सकते हैं और वो आपके खिलाफ कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं तो भी डरने घबराने की बात नहीं है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप सलाह ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।